सोचो, अगर मैं कहूँ कि आप अपना ब्रेन शेप कर सकते हो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से, तो सीम्स टू बी इंटरेस्टिंग। तो आपको पता है, जब आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो, जैसे ड्राइविंग, गिटार या कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला, तब आपका ब्रेन लिटरली अपनी शेप चेंज करता है। Yes, your brain rewires itself every single second, and this is what we called neuroplasticity. मतलब न्यूरॉन का प्लास्टिक नेचर, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर ब्रेन सेल्स। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि एक बार हम बड़े हो जाएं तो ब्रेन चेंज नहीं होता, बट अब साइंस कहती है योर ब्रेन नेवर स्टॉप्स चेंजिंग। हर थॉट, हर हैबिट, हर लर्निंग, सब कुछ फिजिकली आपके ब्रेन को शेप कर रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिंपल मतलब है योर ब्रेन्स एबिलिटी टू फॉर्म न्यू कनेक्शंस एंड पाथवेज। मतलब जब आप एक स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हो, जैसे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना या पीरियोडिक टेबल याद करना, तो न्यूरॉन्स एक पैटर्न में फायर करने लगते हैं। और जब ये न्यूरॉन्स बार बार साथ में फायर करते हैं तो उनके बीच कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसी को कहते हैं हेबियन प्लास्टिसिटी, दैट इज़ न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। एग्जाम्पल ले लो, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होते हो, बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा, पहले गिरते थे, बैलेंस नहीं होता था, राइट। लेकिन जब प्रैक्टिस की तो आपके न्यूरॉन्स ने बैलेंस और मूवमेंट कंट्रोल के लिए एक नया स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया। तो अब आप बिना सोचे साइकिल चला लेते हो, क्योंकि वो कनेक्शन परमानेंट बन गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायोलॉजी बिहाइंड इट। सी, आपका ब्रेन एक नेटवर्क है अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स का, और इन न्यूरॉन्स के बीच में टाइनी गैप्स होते हैं जिसे कहते हैं साइनैप्स, जहाँ से इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं। अब जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को रिपीटेडली एक्टिवेट करता है तो वो साइनैप्स स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और जब आप उसे यूज़ करना बंद कर देते हो तो कनेक्शन वीक हो जाता है। यानी कि हमारा ब्रेन यूज़ इट और लूज इट प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। यहाँ बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री भी एंटर करती है। पता है, न्यूरॉन्स जब एक्टिव होते हैं तो कैल्शियम आयंस सिग्नल भेजते हैं कि रिलीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ होता है दैट इज़ ग्लूटामेट, जो अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर दैट इज़ NMDA AMPA से बाइंड करता है। जब आप कुछ बार बार सीखते हो, लाइक एक केमिस्ट्री रिएक्शन रिपीटेडली आप लिख रहे हो, तो साइनैप्स में ज़्यादा AMPA रिसेप्टर्स ऐड हो जाते हैं। रिजल्ट, सिग्नल फास्ट और स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिट होता है। अब इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP, और यही है लर्निंग का सेल्यूलर फाउंडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ लर्निंग। अब चलो थोड़ा केमिकल व्यू से देखें। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक प्योर बायोकेमिकल डांस है। कुछ मेजर ट्रांसमीटर्स के हैं ग्लूटामेट, लर्निंग और मेमोरी का किंग। डोपामिन रिवॉर्ड और मोटिवेशन देता है। सेरोटोनिन मूड और कंसंट्रेशन हैंडल करता है, और एसिटाइल कोलिन फोकस और अटेंशन इन्हांस करता है ना। इन सबके सिग्नल्स एक इंपॉर्टेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं, दैट इज CAMP PKA क्रेब पाथवे। इस पाथवे से CREB नाम का प्रोटीन एक्टिवेट होता है, जो जीन्स को ऑन करता है और नए प्रोटीन्स बनाता है, जो साइनैप्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। सो जब आप एक टॉपिक बार बार रिवाइज करते हो तो आपका ब्रेन लिटरली नए प्रोटीन्स बना रहा होता है। दैट मीन्स लर्निंग इज़ नॉट जस्ट मेंटल, इट्स केमिकल। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी के इफेक्ट्स आप माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पे भी देख सकते हो। न्यूरॉन्स के डेंड्राइट जो ब्रांच लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, नए स्पाइन्स ग्रो करते हैं जब आप लर्न करते हो। रियल रिसर्च एग्जाम्पल की बात करें तो लंदन टैक्सी ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस मेमोरी रीजन बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें पूरा सिटी मैप याद रहता है। म्यूजिशियंस का मोटर और ऑडिटरी रीजन ज़्यादा कनेक्टेड होता है। स्ट्रोक पेशेंट्स की बात करें तो उनके ब्रेन नए एरियाज एक्टिवेट कर लेते हैं लॉस्ट कनेक्शंस के लिए। अमेजिंग रीप्रोग्रामिंग। तो लिटरली आपका ब्रेन अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू एवरी डे। Now the big question here arises, can we increase our brain's neuroplasticity?
तो आंसर इज़ येस। ये कुछ साइंटिफिकली प्रूवन वेज की हम बात करते हैं। पहले लर्न समथिंग न्यू, लाइक कोई लैंग्वेज, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई न्यू सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री और कोई भी एनी सब्जेक्ट। नॉवेलिटी मतलब न्यू कनेक्शंस, इफ़ यू बिल्ड न्यू कनेक्शंस your brain will increase its neuroplasticity. Second is exercising daily, like physical activity releases BDNF, that is brain derived neurotrophic factor. ये फैक्टर क्या करता है, ये न्यूरॉन की ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है। थर्ड इज स्लीपिंग प्रॉपरली, बिकॉज ड्यूरिंग डीप स्लीप हमारा ब्रेन क्या करता है, सारी मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है। इट फील्स रिलैक्स्ड एट दैट टाइम। Now, fourth point is eat brain foods like omega-3, nuts, berries, magnesium rich foods. ये क्या करते हैं, साइनैप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। फिफ्थ, स्टे क्यूरियस, रिड्यूस स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करेगा, प्लास्टिसिटी को और रिड्यूस करने का काम करता है, बट क्यूरियोसिटी क्या करती है, उसे बूस्ट करती है। सो स्टे क्यूरियस एंड रिमेंबर, हर टाइम जब आप एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हो, चाहे वो केमिस्ट्री रिएक्शन हो या बायोलॉजी पाथवे, आपका ब्रेन लिटरली रीप्रोग्राम कर रहा होता है। तो अब जब भी आप पढ़ो या कोई भी स्किल सीखो, याद रखना, यू आर नॉट जस्ट लर्निंग, यू आर रीशेपिंग योर ब्रेन। आपका ब्रेन कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग चेंजिंग नेटवर्क है और उसके आर्किटेक्ट आप खुद। सो ट्रेन योर ब्रेन एंड योर ब्रेन विल ट्रांसफॉर्म यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने स्टडी बडी